ऑलराइट, तो आपने एक सवाल पूछा था इन्होंने कि डिसिप्लिन और कमिटमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, लेट्स फिनिश द प्रीवियस थिंग। डेडिकेशन और कमिटमेंट में पैशन का फर्क है ना। आपने लगा कि मैं सिविल सर्विस करूंगा, ठीक है, तो हर रोज आप उसके लिए उत्साहित है, नहीं मुझे करना है, मजा आ रहा है पढ़ाई में। दूसरा ये है कि नहीं चलो मुझे करना तो है, विल सी, है ना, उसके लिए आई विल बी डूइंग थिंग्स एज ए ड्यूटी। बट वो चीजें आप कैसे करोगे इज द डिसिप्लिन। आपको सिविल सर्विस करना है, ठीक है, डिसिप्लिन इज द मीन्स टू अचीव योर कमिटमेंट और टू अचीव योर डेडिकेशन। बात समझ रहे हो। आपको सिविल सर्विस करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर कमिटेड कि मुझे करना है ना, मुझे करना है, ड्यूटी है मेरे ऊपर, करना ही करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा व्हाट्सएवर। उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा एक्चुअली, 9 बजे 9:15 क्लास में आना पड़ेगा, एग्जैक्ट 9:15। क्लास खत्म होगी 10:30 तो मुझे जाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी क्लास आएगी, घर जाके फिर पढ़ना पड़ेगा। दैट इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज द मीन्स टू अचीव कमिटमेंट और दैट पैशन, विद कमिटमेंट विद पैशन, जिसको हम डेडिकेशन कहते हैं। यू गेट माय पॉइंट। बात समझ में आई। सो लेट्स स्टॉप इट देयर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी को हमने डिस्कस किया। क्या है एम्पैथी? इफ वी फील कि somebody, कोई दूसरा इंडिविजुअल बहुत बुरी कंडीशन में है ना, वी फील क्वाइट बैड, दैट हैवीनेस विद इन अस, यार इसके साथ तो नहीं होना चाहिए ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। द सेंस ऑफ हैवीनेस वी फील, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज एम्पैथी। नेक्स्ट इज कंपैशन। आपको बुरा लगा, बुरा लगने के साथ साथ आप चाहते हैं कि इसकी परेशानी दूर हो जाए, मैं थोड़ी सी मदद करूं। गेटिंग माय पॉइंट। आप चाहते हैं किसी के साथ अगर बुरा हो, आपको बुरा लगा यार इसके साथ, बेचारे के साथ एक्सीडेंट तो नहीं होना चाहिए था, अब हो गया, बुरा लग रहा है, अब ये जल्दी बेचारा रिकवर करे, मैं इसकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं, इसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं। दैट इज कॉल्ड एज कंपैशन। एम्पैथी विद एन सेंस ऑफ एक्शन, कि मैं इसकी परेशानी को दूर करने में थोड़ा अपना रोल प्ले कर सकूं, दैट इज कंपैशन। एम्पैथी इज बस कि भाई बुरा लग रहा है, मैं आपके साथ हूं, डन, दैट्स एम्पैथी। कंपैशन इज मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब सिविल सर्विस में एम्पैथी कंपैशन कहां काम आता है? नेक्स्ट इज सिंपैथी। सिंपैथी इज यार उसके साथ ठीक नहीं हुआ। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, दिस गोज लाइक दिस। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, ये ऐसे जाता है। सिंपैथी सहानुभूति, ठीक है यार अच्छा नहीं हुआ, आई एग्री, नॉट गुड। किसके साथ बुरा हुआ, ठीक है, आपको, मुझे भी लगता है हाँ बुरा तो हुआ यार, अच्छा नहीं हुआ, सिंपैथी। एम्पैथी, उसके नजरों में, उसके शूज में बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझना। हाँ यार बहुत बुरा हुआ है, ऐसा मुझे नहीं पता था इतना बुरा हुआ है, उसके शूज में बैठ के उसकी प्रॉब्लम को फील करना। सिंपैथी इज बाहर से देखना कि मुझे लगता है आपको दिक्कत हो रही, राइट। दूसरा इज मैं आपकी जगह बैठ के ये फील फील कर रहा हूं कि आपको क्या इसका असर पड़ा होगा, या आपके साथ जो भी चीज होगी हो। कंपैशन इज सिंपैथी, एम्पैथी,
विद द सेंस कि भाई मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करना चाहता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप किसी के साथ सिंपैथी रखते हैं तो बस ठीक है, आप बाहर से चीजों को देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग देम एज फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। जब आप किसी के साथ एम्पैथाइज करते हैं, एम्पैथी रखते हैं, आप उसकी शूज में बैठ के, उसकी जगह रह के प्रॉब्लम को उसकी नजर से ही देख रहे हैं, तो आप ज्यादा क्लोज हो सकते हो, प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, है ना? मैं बाहर से देख रहा हूं, आप कोई इंडिविजुअल देर से आता है, वो बोलता है सर लेट हो गया, हाँ ठीक है, अच्छा नहीं हो, तुम्हारे साथ ज्यादा ही परेशानी हो रही है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं। फिर मैं उसकी जगह बैठ रहा हूं तो मैं उसकी नजर से उस दुनिया को देख रहा हूं, तो और क्लोजनेस आएगी, वो फीलिंग और हैवी होती जाएगी। फिर मैं तीसरी चीज, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद भी कर रहा हूं, दैट इज कंपैशन। अब सिविल सर्विस में कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी कहां काम आता है, एक एक करके बताओ, उसका नोट नहीं है इधर। व्हाई डू वी नीड कंपैशन इन सिविल सर्विस? एब्सोल्युटली राइट। किसी वल्नरेबल सेक्शन के लिए पॉलिसी बनाना, अब बाहर से चीजों को नहीं देख सकते, राइट? आपको उनकी जगह बैठ के, उनकी दुनिया को समझ के फिर आप कोई पॉलिसी बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली राइट, शी सेड। व्हाट नेक्स्ट? वेयर एल्स? पॉलिसी मेकिंग, एज यू सेड। यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सोचो, इधर गुम मत हो जाओ। आप गुम हो जाते हो, लाइक यू आर जोन आउट। जोन आउट नहीं होना है, इधर रह के चीजों को समझो और सोचो। सिविल सर्विस में कंपैशन, एम्पैथी कहां काम आता है? यू सेड वन थिंग, दैट इज पॉलिसी मेकिंग, टेकन। सेकेंड यू आर सेइंग डेवलपमेंट कहां? नहीं, थोड़ा और सोचो। डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रेजेडीज को मैनेज करना, डिजास्टर्स को मैनेज करना, वहां पे एम्पैथी, कंपैशन काम आता है। अब और बताओ, और कहां काम आता है? पीपल टू पीपल डीलिंग मतलब क्या होता है? अब पहले पीपल टू पीपल डीलिंग क्या होता है? तो वो कहां हो गया पीपल टू पीपल डीलिंग? आईआर पढ़ रहे हैं हम क्या? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से आपस में मिलेंगे तो अच्छा होता है। सिविल सर्वेंट पीपल टू पीपल कहां से कराता है? पब्लिक डीलिंग वी कॉल इट। ओके, it's not, it's two different. People to people and public dealing are two different things. You cannot just brush it under the carpet. All right, what else? थोड़ा सोचो ना। ऑफिस में हो आप, आपके किसी एम्प्लॉय को परेशानी है, उससे पूरा ऑफिस का माहौल चेंज हो सकता है ना? तो जो हायरार्की को मैनेज करने के लिए भी आपको कंपैशन, एम्पैथी जरूरी है, राइट? आप ऑफिस में बैठे हो, आप डीएम हो, किसी की परेशानी हो गई तो पूरा ऑफिस उसके साथ हो गया, तो पूरे दिन का काम खराब हो गया। कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ठीक है, तो वहां पे भी आपकी एम्पैथी, कंपैशन काम आएगी, राइट? कोई एम्प्लॉय थका हुआ है, आपके साथ काम कर रहा है 24 घंटा, वो भी आपके साथ लगा हुआ है, यू नीड टू एम्पैथाइज विद देम एज वेल। डिसीजन मेकिंग, जब आपको कोई डिसीजन लेना होगा, दो चीजों को चूज करना होगा, ठीक है, किसी के लिए कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो आपको एम्पैथी से वो डिसीजन लेना है कि इस डिसीजन से इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये मैं उनकी जगह बैठ के सोच सकता हूं। इमेजिन आप आंसर लिख रहे हो इस पे, तो कैसे लिखोगे? हाउ इज एम्पैथी एंड कंपैशन इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज? व्हाई डज दीज वैल्यूज कम इन पॉलिसी मेकिंग, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए द बेस्ट पॉइंट, ऑफिस मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग में काम आता है, डिजास्टर मैनेज या डिजास्टर्स को मैनेज करना उधर भी काम आता है। यस, देयर आर लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो स्कूल में जाके खाना खाते हैं बच्चों के साथ, जो मिड डे मील्स बनता है किसी स्कूल में, दे जस्ट गो देयर, टेस्ट द फूड, है ना,
अगर उनको देखना है कि स्कूल में खाना कैसा बनता है, दे गो टू द स्कूल, सिट विद द चिल्ड्रन, ईट द फूड। बच्चों को भी अच्छा लगता है और वो खाने को बच्चों की नजर से देख सकते हैं कि भाई कैसा खाना है, इज इट गुड और नॉट। बाहर से देख के चलो इसमें ये है मसाला है, टेस्ट तो तभी देख रहे हैं जब वो खुद खा रहे हैं, राइट। तो इन सारी चीजों में एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी काम आती है। विद पॉलिटिशियंस दे ऑल सिंपैथाइज, they don't empathize with us, right? You will see across the board all politicians, they do possess that sympathy. बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, done. They close their argument right there. हम आपके साथ खड़े हैं, कड़ी निंदा करते हैं। That's where their arguments stop. They never possess the compassion. It is the role of civil servant to have that compassionate attitude so as to bring change in the lives of people. You get my point? Otherwise किसी की लाइफ में आप चेंज नहीं ला सकते अगर आप में कंपैशन नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट गोस रेस्पॉन्सिवनेस, प्रूडेंस, टेम्परेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। Responsiveness. It seems to me that responsiveness is a better source for understanding what moral claims are and how they work upon us. Judith Butler. It refers to the ability to respond quickly and appropriately to a situation, request or stimulus. आप कितनी जल्दी किसी भी चीज को, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे आपसे कोई काम मांगा जाए, आप कितनी जल्दी उसके लिए वो काम जो है पूरा करेंगे। किसी की रिक्वेस्ट हो, उस रिक्वेस्ट को आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना टाइम आपके एक्शन से आपके काम आने तक, या आपके काम आने से लेके उस काम पे एक्शन करने तक, जितना वो टाइम गैप कम होगा उतने ही आप रिस्पॉन्सिव होंगे, ठीक है। आपको ऑर्डर आया कि डिजास्टर है, डिजास्टर इज लाइक कहीं डिजास्टर आया हुआ है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के मालिक, डिस्ट्रिक्ट में किसी पर्टिकुलर इलाके में, तो वहां लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप कितनी जल्दी अपनी टीम भेज के या खुद स्पॉट पे जाके उन लोगों को वहां से निकाल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपके एक फोन से सारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो जितना भी डिजास्टर रिस्पॉन्स इक्विपमेंट, मैन, मटेरियल, जो भी आप अवेलेबल कर सकते हो, आपके एक फोन से होगा, ठीक है। आपने कर दिया फोन, भाई उधर चले जाओ, वहां पे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना। अब वहां से जमीन से उठ के वो जो लोग हैं वो वाकई में वहां पहुंचे क्या, उन्होंने कितना टाइम लगाया वहां पहुंचने तक, ये सारी चीजें उनको कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इट्स यू हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वो टाइम गैप कितना छोटा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड। इफ यू आर रिस्पॉन्सिव एनफ, यू विल लिमिट दैट गैप एंड मेक श्योर कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपका इक्विपमेंट, आपका मटेरियल, आपका मैन उन लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचाएगा। Am I right? तो वो जितना भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा, वी कॉल इट एज रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या है? अटेंशन, आप कितना सीरियसली मामला लेते हैं, कितना अटेंशन रखते हैं आप, कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप या देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, डिजास्टर आया है ना, हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, बच जाएंगे, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सिचुएशन की ग्रेविटी कैसी है, किसी की जान दाव पे लगी है, किसी की जान जा सकती है अगर आपने थोड़ा लेट किया तो। यू मस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ठीक है। देन देयर इज एक्शन, उसके बाद आपने समझा, देखा, उसके बाद कितनी जल्दी आपने उस पर एक्शन लिया, काम किया, राइट। एंड देन देयर इज क्वालिटी। अब वो काम वाकई में आप वहां पहुंचे भी, आप वहां गए, क्या आपने वाकई लोगों को जिंदा बचा लिया, या आपके जाने से काम और बिगड़ गया,
ठीक है, वो क्वालिटी का काम होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिवनेस के सब पार्ट्स है। रेस्पॉन्सिवनेस इज नॉट जस्ट कि आप यहां से उठ के चले गए, आप उठे, आपने समझा चीज को, आप वहां गए और काम एक्चुअली हुआ। ऐसा नहीं है कि जो लोग फंसे हुए थे उनकी जाने गई। आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, रस्सी से निकाल रहे थे, आपने बोला नहीं चलो नाव लेके जाओ, नाव ले गए, नाव डूब गई, कहानी खत्म। नाव समझते हो ना? यस, बोट। तो नाव डूब गई, कहानी खत्म हो गई। दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज दियो रिस्पॉन्सिवनेस की कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। एक आईपीएस ऑफिसर है संदीप वमन, ठीक है, known for his responsiveness with proven track record. He has tackled various issues including arresting criminals, promoting women's safety, and taking on the pharmaceutical mafia. He prioritized accessibility, receiving hundreds of public messages daily and ensuring each receives attention. Each message this guy receives is being acted upon. Okay? So that is responsiveness. Similarly, customer service representative attentively listens to a customer's complaint and promptly offers solutions, demonstrating responsiveness in action. कोई भी दिक्कत, यू आपने फोन उठाया, फोन किसी ने उठाया, आपने अपनी बात बताई, वो अपना रेजोल्यूशन दे देते हैं, जितना भी उनके पास ताकत होती है या जितना वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो विद इन 5 मिनट्स प्रॉब्लम इज सॉल्व, यू आर डन, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, राइट? Now, why is it important for civil services? Again, imagine civil servant responsive नहीं है, डिजास्टर आज आया, उसको आज ही पता चला, वो कल भेज रहा है लोगों को बचाने के लिए, नो पॉइंट, है ना? तो गवर्नेंस पे अगर ट्रस्ट होना है तो रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। कल को आप किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे या कहीं भी होंगे ना, इमेजिन, आई विल टेल यू अ साइकी ऑफ ए सिविल सर्वेंट। आजकल के टाइम पे आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन वन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन श्रीनगर, इन कश्मीर, सॉरी। ही टोल्ड मी, ब्रो, लाइक हाउ आर पीपल फीलिंग अबाउट मी, क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला यार सबको पता है तू मेरा दोस्त है, तो मेरे सामने तो कोई बुरा नहीं बोलेगा तुम्हारे बारे में, बोलेगा भी तो आई विल काउंटर हिम, ऐसा हो नहीं सकता। सेड यस, राइट, ही हैज नो आइडिया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? तो अब अगर अगर आप कल आप भी उस सिचुएशन में होंगे, फॉर एग्जांपल, जहां आप किसी डिस्ट्रिक्ट में काम तो कर रहे हैं बट आपके अंदर वो चीजें आ रही हैं, भाई लोग क्या क्या लग रहा है, मैं कैसा ऑफिसर हूं, हाउ डू पीपल सी मी? काम तो आप कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, सारी चीजें तो ठीक है, लोग मुझे वाकई पसंद कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए एक ही तरीका है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। आप किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सोल्यूशन दे सकते हैं? आप चीजों को फोर्स ही कर रहे हैं, डिजास्टर आ गया, आप पूरी जान लगा रहे हैं, बट जैसे आपको उसके लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला, अवार्ड नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला। दो थॉट्स है, लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप प्रोएक्टिवली लोगों के लिए काम करोगे, बट उस प्रोएक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा आने वाला नहीं है कहीं से। आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे तब भी उतनी ही सैलरी, आप प्रोएक्टिव होंगे उतनी ही सैलरी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देन देयर आर फैमिली, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप रिस्पॉन्सिव हो सकते हो, इट्स क्वाइट टफ। समटाइम्स आप किसी में उलझे हुए चीजों में हैं, ऑलरेडी आप पे प्रेशर है सीनियर्स का, बाकी सारी चीजों का, तो आप उतने रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकते।
तो रेस्पॉन्सिव सिविल सर्वेंट विल ऑलवेज गेट दैट रेस्पेक्ट जो वो चाहता है पब्लिक में उसको मिले, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। बट इट्स ऑल्सो नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू बी रिस्पॉन्सिव एवरी टाइम यू डू। है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफिसर्स जो ऐसा करते हैं, बट सबकी बस की बात नहीं है। एक टाइम के बाद आपको पावर में मजा नहीं आता है। आप एक टाइम में एक काम आपको लगता है अभी मैं ऑफिसर बनूं, मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड्स हो, मजा आ जाएगा। अब बॉडीगार्ड आ भी गए, उसके बाद क्या? कब तक वो मजा आपको आएगा? चलो मैं एंजॉय कर रहा हूं। एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट होगा। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद लाइक यू विल फील क्वाइट रिडंडेंट कि ठीक है चल रहा है, इट्स ओके। जब वो रिडंडेंसी आएगी तो आप में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो रेस्पॉन्सिवनेस कम हो गई। फिर आप चाहते हो कि और ज्यादा पावर मिले, बड़ा आदमी बन जाऊं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उधर भी जाओगे, वहां पे भी सैचुरेशन आएगी। पहले थोड़ा मोटिवेशन होता है ना। आपके लाइफ का हिस्सा बनता है सिविल सर्विस। आप कहीं भी जाओ, आप वही सिविल सर्विस ही, सिविल सर्वेंट ही हो, है ना। बट वो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सैचुरेट हो जाते हो कि बस अब ठीक है, लाइक एंजॉय किया, मजा आ गया। पहले 1-2 साल आप को लोग जानते हैं, फिर आप कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। देखा होगा आपने ना, कोई टॉपर होता है, 1 साल काफी सारा न्यूज में रहता है कि यार ये टॉपर है, उसको खूब मजा आता है, जहां जाता है लोग जानते हैं। फिर 2-3 साल बाद वो सर्विस में जाए और कहीं सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी चला जाता है और लोग भूल जाते हैं। 5-6 साल बाद तो दुनिया पूरी तरह, फिर आप और आपका जॉब, आपका काम, आपकी फैमिली, दैट्स व्हाट स्टेज। उस टाइम पे प्रोएक्टिव होना इज क्वाइट डिफिकल्ट। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए रेस्पॉन्सिवनेस एज ए वेल, नहीं तो ये हमारी ड्यूटी है एज ए सिविल सर्वेंट। बीइंग रेस्पॉन्सिव इज ड्यूटी, होना ही पड़ेगा। बट इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज माना गया है क्योंकि ये समझा गया है कि सिविल सर्वेंट्स हमेशा रेस्पॉन्सिव नहीं होते। कोई प्रेशर में है, कोई काम कर रहा है, चलो कल फाइल आ गई, चलो कल देखते हैं क्या है इसमें। अब फाइल कितनी अर्जेंट है, किसको किसी की जान ऐसा पड़ी है, दे डोंट केयर सिंस दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव एनफ। समझ रहे बात को? ठीक है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? एक्सेसिबिलिटी। सिविल सर्वेंट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू डेजिग्नेटेड चैनल्स। अगर आप रेस्पॉन्सिव होंगे तो आप अपने को अवेलेबल रखेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे फोन करो, आई विल बी अवेलेबल। ऐसा आप नहीं चाहते रेस्पॉन्सिव होना, यार मेरे को नंबर अपना क्यों देना पब्लिक में, छोड़ दो। तो जितने ज्यादा एक्सेसिबल आप है उतने ही रेस्पॉन्सिव आप होंगे, ठीक है। पब्लिक आपको ढूंढेगी, दे विल ट्राई टू। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। प्रोवाइडिंग क्लियर कॉन्साइज इंफॉर्मेशन throughout decision making process builds public trust and allows for informed participation. अगर आपको ट्रांसपेरेंट रहना है तो आपको पब्लिक के बीच, पब्लिक की काम पब्लिक के लिए ही करना है। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज टाइमलाइंस। आपको काम दिया गया, आप उस टाइम फ्रेम में ही उस काम को पूरा कर देते। उनको रात में ही बचाना है तो आप पूरी रात बैठोगे उधर, उनको बचा के ले आओगे जो फंसे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, adjusting service models in response to natural disasters or economic downturns, ठीक है। अब किस सिचुएशन में किस तरह से अडाप्ट करते हो। तमिलनाडु में हो आप पोस्टेड फॉर एग्जांपल, आपको लैंग्वेज भी नहीं पता, बट आप धीरे धीरे अडाप्ट करते हो, चीजों को समझते हो, उतने ही रेस्पॉन्सिव वहां हो जितने आप अपने घर पे होते, राइट। देन दिस इज अबाउट रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट इज अबाउट प्रूडेंस। किसी को पता प्रूडेंस क्या होता है?
प्रूडेंस क्या होता है? कभी सुना है प्रूडेंस का वर्ड? जिसने सुना है उसको हाथ खड़ा करे। आपने सुना है? क्या मतलब पता है? नहीं। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप समझोगे बात को। इट इज सेड दैट विद वाइल यू बिकम ओल्ड, आपके अंदर वाइजनेस बढ़ जाती है ना? बताया जाता है ना कि जितने आप ओल्ड होते जाते हैं आप उतने ही वाइज होते जाते हैं। करेक्ट? नाउ ये वाइजनेस होती क्या है? कोई बहुत चालाक आदमी है, वो चालाकी क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है? कोई बहुत तेज बंदा है, दिमागी आदमी है, बड़ा जबरदस्त बंदा है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो? समझ से, चीजों को समझता है। और एब्सोल्युटली राइट, दैट इज व्हाट वाइजनेस इज। जिंदगी में आप काफी सारे एक्सपीरियंसेस लेते हो, देन उन एक्सपीरियंसेस का यूज करके यू फोरसी प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट। राइट? आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले ही सोल्यूशन आपके पास होता है कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। दैट्स व्हाट अ वाइज मैन डू। व्हाट डज एन इंटेलिजेंट मैन डू? बोलते हैं ना हम, क्या करता है एक? यस, सीख लेता है, ट्रू। बट व्हाट डज इंटेलिजेंस मीन? उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है। उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है। हम किसी को बोलते हैं कि काफी इंटेलिजेंट आदमी है। इंटेलिजेंस क्या है? ये एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो चीजों को बहुत जल्दी समझता है और उनकी प्रॉब्लम्स निकाल दे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल दे। वो टाइम जो नॉर्मल आदमी को लगता है उसको नहीं लगता ज्यादा टाइम। इंटेलिजेंट आदमी में और आम आदमी में बस इतना फर्क है टाइम का। अगर आप इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूं, आपको कोई चीज पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, मुझे उसी चीज को पढ़ने के लिए 6 घंटे लग सकते हैं। मेरी समझ धीरे धीरे आती है चीजों को, बस इतना फर्क है। मेंटल एबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। अब अगर किसी आपको किंग बनाया जाए किसी भी देश का, ठीक है, कोई भी नया देश हमने बना लिया, उसको आपको बादशाह बनाना है, आप इंटेलिजेंट होना चाहोगे या वाइज होना चाहोगे? क्यों? राइट? That means a king has to be wise. He may or may not be intelligent enough, but he'll surely have to be wise. क्योंकि वाइजनेस गिव्स यू प्रूडेंस, ठहराव। जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझ के फैसले करते हैं। समझ रहे हो बात को? अब अगर मेरे में एनर्जेटिक, मैं काफी एनर्जेटिक किंग हूं, मैं हर चीज को मिनटों में संभालने की कोशिश करता हूं, उसमें बहुत गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी है, एज यू सेड। बट अगर मेरे में प्रूडेंस है, वो वैल्यू है, मैं हर चीज को सोच समझ के आगे बढ़ूंगा, हर चीज के प्रोज को, उनके कॉन्स को, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ के मैं ही आगे बढ़ के फैसला लूंगा। यही होती है वाइजनेस। वाइज मैन के अंदर प्रूडेंस होती है। वो जल्दबाजी में अपने फैसले नहीं लेता, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता है, बैठता है, समझता है, देन आगे की सोचता है। और ये जो ठहराव है ना डिसीजन मेकिंग में, इसी को प्रूडेंस कहते हैं। समझ रहे हो बात को? ये प्रैक्टिकलिटी में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ट्रूथ बट टू वेल नोन दैट रैशनेस अटेंड्स यूथ एज प्रूडेंस डज ओल्ड एज। आप बाइक चला रहे हो, आपको मजा आ रहा है, 150, 100 ना, 150 से कम आप जाते ही नहीं है, मजा आ रहा है, एनर्जी फील हो रहा है, वो ना क्या बोलते हैं उसको, एड्रेनलिन रश, एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट।
वो इसी बीच एक्सीडेंट हो गया, अगर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि बंदा बच जाए, 1% इज दो, किस्मत वाला मामला अगर है। अब अगर आप 19-20 साल की उम्र में ऐसा कर रहे हो तो इट्स फाइन, अंडरस्टूड। 30 साल की उम्र में आप नहीं करोगे ऐसा, इट्स क्वाइट अनलाइकली कि क्या आप 150 से बाइक चलाओगे। आपको पता है यार, नहीं, क्यों करना, मर जाना है क्या, है ना, फैमिली है, बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेट मी नॉट डू इट, लेट मी स्टिक टू माई 60-70 स्पीड, मैं पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा लेट बट आई स्टे, आई रीच होम। दिस इज प्रूडेंस। And first one is enjoying, being quite impulsive and enjoying the moment is not prudence. समझ रहे बात को? That is why it said that कि बचपन से ओल्ड एज, जितना आप ओल्ड होते जाते हो उतना ही आपके अंदर वो प्रूडेंस आ जाता है। ठीक है? No other protection is needed provided you are under the guidance of prudence. जुविनल, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है अगर आपके अंदर वो प्रूडेंस है। आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते हो, आप इंपल्सिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं होते हो, आप सोच समझ के फैसले करते हो, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं। यू डोंट नीड एनीबॉडी इफ यू हैव दैट प्रूडेंस, राइट? देन इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग गुड जजमेंट, कॉशन एंड फोरसाइट इन प्रैक्टिकल मैटर्स। आप जजमेंट लेते हो आगे की सोच के, ठीक है, बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप चलो उठा लिया, चलो ले लिया डिसीजन, नहीं, काफी सोच समझ के, कॉशन से, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, सारी चीजें देख के, हर प्रॉब्लम का हर एक एस्पेक्ट समझते हो, देन ओनली यू टेक द डिसीजन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यू गई, आपको बाइक चलाना पसंद है, कौन सी बाइक आपको अच्छी लगती है, विच योर फेवरेट वन? अच्छा, हार्ले, नो, दिस इज बुलेट क्लासिक 350। राइट, क्यों पसंद है, क्या क्वालिटीज उसमें? स्पीड बढ़िया है, रेडियो, ठीक है, समझ गया, 100 पे स्टेबल चलती है, ऑल राइट, या तुम, बाइक चलाना पसंद है, कौन सी बाइक पसंद है, एक बताओ। लगा लो, क्यों, मैं क्यों लगाऊं? तो रहने दे फिर, तुमको बाइक चलाना पसंद नहीं है, तुम बताओ, बुलेट कौन सी वाली? ओके, तुम हिमालयन। गर्ल्स को किसी को बाइक चलाना पसंद है, आपको? अरे पसंद कौन सी है आपको? कोई भी पसंद हो सकती है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, पसंद कौन सी है? ऑलराइट, तेरा हिसाब मैं लूंगा, याद है? ठीक है, हाँ, समझ गया, फिर मतलब ये बंदा पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, शौक कब पूरा करेगा, बुढ़ापे में? ऑलराइट, गर्ल्स में फिर तो दूसरी बाइक लाएगा, उस पर भी दूध बेचेगा, फिर ऐसे कर करके आप ऑटो बेचोगे, तो दूध बेच के तो गाड़ी लाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फिर, दूध बेचा कर, अभी तो दूध बेचने का टाइम है। हमारी कॉलोनी में बहुत प्रॉब्लम है, बता रहा हूं मैं। एनीवे, गर्ल्स में किसी को बाइक चलाने का शौक है, गाड़ी चलाने का शौक तो होगा, तुमको नहीं पूछा मैं, गर्ल्स को पूछा, नहीं है शौक? है शौक, कौन सी गाड़ी आपको लगता है आपको चलाना चाहिए, या फॉर्च्यूनर, उसकी साइज को देख के या पावर को देख के? एनीबॉडी एल्स? आप
किस चीज को पसंद करते हैं ये आपके पर्सनालिटी को बाहर कर देता है, ठीक है। somebody who likes to have speed, आज आने वाले 10 साल के बाद उसको वो चीज पसंद नहीं होगी, ठीक है। आने वाले 20 साल के बाद आपको मे बी बुलेट इसलिए पसंद नहीं होगी कि वो 100 पे स्टेबल है, आपको शायद इसलिए स्टेबल पसंद रहेगी वो बाइक क्योंकि ये आराम से चलती है और इस पे ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते। बुलेट इज नॉट मेड फॉर स्पीडिंग, इट्स जस्ट ए स्टेबल बाइकिंग। हैवी है, आपको मजा आएगा, चलो मैं आराम से चल रहा हूं। किसी बुलेट वाले को आप तेज देख रहे होंगे तो वो बेवकूफ होगा, ठीक है ना। इट्स बुलेट, अ बाइक इज नॉट मेड टू स्पीड, इज नॉट मेड फॉर स्पीडिंग, रेसिंग और वट एवर, इट्स टू एंजॉय दैट स्टेबल बाइकिंग, है ना। जहां आपको थोड़ी हैवीनेस बाइक में फील हो रही है एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो 50-60 के आसपास, इट्स गुड, आप साउंड को एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स मेड। अगर आप वाकई में स्पीड को पसंद करते हैं तो आपको रेसिंग बाइक्स काफी पसंद होती है ना। कावासाकी के बड़े बड़े बाइक्स है यार, हाँ वट एवर दोज ब्रांड जो 150 की स्पीड पे भी बहुत स्टेबल होती है, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि जो चीज आज आपको पसंद है वो शायद आपको 10 साल बाद पसंद ना हो। ये बात, ये डिस्कशन आपको 10 साल बाद याद आएगा, ठीक है। जिस चीज को आप आज देख रहे हो कि काश ये मेरे पास हो, दूध का बिजनेस तुमको 10 साल बाद मे भी सही ना लगे, तुमको 10 साल बाद कोई और बिजनेस अच्छा लगेगा, है ना। 10 साल बाद तुमको लगेगा तंबाकू में काफी सारा प्रॉफिट है, तंबाकू बेचता हूं ना, करा जा सकता है। अभी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लोगों का घी से, तो पीपल आर नॉट यूजिंग घी मच, आगे तो और मार्केट अच्छा है ना। तो माय पॉइंट इज कि प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर ये देख रहा है तो मतलब फिर तो ईवी का कुछ ले ले ऑटो में, उससे दूध बेच के, तो दैट्स देयर इज मोर प्रॉफिट इन दैट। तो फिर तंबाकू तुम्हारा हो गया सर, डन, ठीक है। ऑलराइट, चल ठीक है। अब मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाह रहा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, मेरा ये कहने का मतलब है प्रूडेंस इज ठहराव, समझ, जहां आप हर चीज डिसीजन लेने से पहले हर एस्पेक्ट को समझते हो। आपको अगर बाइक लेनी रहेगी, ठीक है, आज से 10 साल बाद, या गाड़ी लेनी रहेगी, आप चीजों को अलग तरीके से देखोगे, यूटिलिटी क्या है ना। देर विराट कोहली ना, एक बारी वो उनका इंटरव्यू था, विराट कोहली सब लोग जानते होंगे ना, ओबवियस सी बात है। तो ही सेड कि पहले मैं जब कार लेता था, मैं कार को स्पीड कितनी है ये सारी चीजें देखता था, पहले शादी से पहले, व्हेन ही वाज अ यंग क्रिकेटर ना, वो काफी इनिशियल ईयर्स के क्रिकेट में जब फेमस हो चुका था। बोला कि जब मैं आज कार लेता हूं तो मैं यूटिलिटी देखता हूं। किसी ने कमेंट में लिखा था कि भाई एक्सएल, मारुति सुजुकी की XL6 ले जा, अच्छी यूटिलिटी है उसकी। पॉइंट मेरा ये है कि द गाय हु कैन अफोर्ड एनी डैम कार इन द वर्ल्ड, बी इट एनी कार, ही कैन अफोर्ड दैट, बट ही स्टिल फाइंड्स आउट कि उस कार में यूटिलिटी है कि नहीं। यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि मैं तो चलाऊंगा, आई हैव अ फैमिली, उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, दैट इज प्रूडेंस। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, शौक है, उठा लो, आई डोंट सी इसकी यूटिलिटी है नहीं है, दैट डजंट मैटर, दैट इज नॉट द प्रूडेंस। प्रूडेंस कम्स विद एज। आप देख रहे हो नहीं पसंद तो है, बट क्या वाकई में ये यूटिलिटी, ये मुझे जरूरत है, इसका कोई काम है मुझे, शौक पूरा तो क्या ही करना, दैट इज प्रूडेंस, ठीक है। समझ के बात। Being prudent means making wise decisions based on principle and managing your practical affairs
इन ए श्रूड एंड डिस्क्रीट मैनर, उस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, हियर एग्जांपल्स, इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट इज ए प्रूडेंट डिसीजन। भाई आगे की सोच रहा हूं, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद। ठीक है, सोशल मीडिया अवेयरनेस, a prudent person, क्या हो गया, a prudent person tries to verify viral social media posts before reacting to them। ऐसा नहीं कि बहती गंगा में अपना भी हाथ धो लिया, चलो मैं भी कुछ बोल देता हूं, पहले देख रहा है कि भाई वाकई में ये सच्चा है झूठा है, फिर मैं अपनी टिप्पणी या अपना कमेंट लिखूं। ठीक है, नेक्स्ट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। सरकार चाहती है कि पैसा वेस्ट ना हो। ठीक है, जो भी सरकार पैसे खर्च करती है लोगों पे, सरकार ये चाहती है कि ये पैसे उस टारगेट तक पहुंचे जिसको जरूरत हो, वेस्ट ना हो। उसके लिए सरकार ने काफी सारे, प्रूडेंस वर्ड आप बजटिंग में काफी सारा सुनोगे, जब आप बजट पढ़ोगे प्रूडेंस का वर्ड जो है काफी सारा वहां पे यूज किया जाता है कि हमेशा पैसों के मामले में सरकार वाइज डिसीजंस लेती है। किसी को भी वो पैसे जो है वो इधर उसके पास ना जाए जिसको जरूरत नहीं है। उसके लिए सरकार ने काफी सारी चेंजेस लाई, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लाया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम लाया, जहां पे किसी चीज पे पिछले साल कितने पैसे लगे, उसका एंड रिजल्ट क्या था, इस बार अगर हम फिर से उस पर पैसे लगा रहे हैं तो उससे क्या वैल्यू इंक्रीज होगा कि नहीं। दैट इज व्हाट पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम डज। ठीक है, पिछले साल के बजट को समझ के इस साल उस प्रोसेस में या उस स्कीम में बजट देना। ऐसा नहीं कि रैंडमली बजट एलोकेट कर रहे हैं, नो, एलोकेशन ऑफ बजट हैपेंस पिछले साल के बजट के आउटकम्स को समझ के। दैट्स व्हाट पीएफएमएस सिस्टम डज। तो सरकार हर साल हर हमेशा यही चाहती है कि बजटिंग में प्रूडेंस आ जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट इफ देयर इज लैक ऑफ प्रूडेंस, purchasing something spontaneously and later realizing you don't really need it। ले लिया, पसंद आ गया, बाद में उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स साउंड डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके लिए प्रूडेंस बहुत काम आती है। नेक्स्ट इज फिस्कल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके एक सिग्नेचर से सरकार के खजाने से पैसे निकलेंगे, वो पैसे वाकई में सही चीज पे खर्च हो रहे हैं, दैट्स योर जॉब। उसके लिए प्रूडेंट डिसीजन होना जरूरी है ना। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म विजन, तो इन सारे वैल्यूज को समझ के सिविल सर्विस में भी प्रूडेंस का काफी सारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंपल्सिव सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सुटेबल इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। अब देख लो, impulsive, reactive civil servants are not respected। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेंस। यस, responsiveness and prudence have to be balanced, making sure that rules are being followed while being responsive। You just limit the time gap and efficiency as well। अगर आप prudent नहीं है तो आप efficient नहीं हो सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, आप रेस्पॉन्सिव हो सकते हो, है ना। तो आपने जितने भी रिसोर्सेज यूज किए हैं अपने काम में, उन रिसोर्सेज का कितना बेनिफिट हुआ या वेस्ट हुआ। आपने कहीं पे क्रिकेट ग्राउंड बना दिया, ठीक है, क्या वाकई में लोग वहां खेल रहे हैं या आपने मिट्टी डाल दी, थोड़ा प्लेन कर दिया, हो गया, दैट वे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेंस। इनको कार्डिनल वर्च्यूज भी कहते हैं, ये मैं बाद में आपको फिलॉसफी में समझाऊंगा, वे आर दे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेंस। टेम्परेंस इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, एक मिडिल पाथ है किसी भी एक्सट्रीम को लेके। टेम्परेंस का मतलब यह है
कि आप जिंदगी में अपने डिसीजंस में कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप एक बीच का रास्ता चुनते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूं ये क्या होता है। टेम्परेंस इज मॉडरेशन इन थिंग्स दैट आर गुड एंड टोटल एब्सटेंस फ्रॉम थिंग्स दैट आर फाउल। अच्छी चीजों को भी मॉडरेशन में आप यूज कर रहे हैं, ये फ्रांसिस विलार्ड ने कहा था। जो अच्छी चीजें हैं उनको भी आप मॉडरेशन में यूज कर रहे हैं। खराब तो खराब है ही, उससे बचना है। अच्छी चीजों से भी आप, या अच्छी चीजों को भी, अच्छे डिसीजंस को अच्छे लोगों के साथ भी आप मॉडरेशन में यूज कर रहे हो, मॉडरेशन से ही चलते हो। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। टेम्परेंस रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर चीज का एक्सेस इज बैड, हर चीज का। दैट इज व्हाट टेम्परेंस एक्चुअली मीन्स। ज्यादा अच्छाई भी अच्छी चीज नहीं है, बुराई तो बुराई है ही। ठीक है, कोई भी काम आप ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट इज सुटेबल फॉर यू। दैट्स व्हाट टेम्परेंस एक्चुअली मीन्स। आप समझते हैं? It's about avoiding excess and finding a healthy balance in your actions, thoughts and desires. Right? आप चाहते हो कि आप, मतलब ऐसा, आप अमीर बनने के ख्वाब सोचते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, इतने सारे पैसे आ जाएं कि मैं सबसे ऊपर जाऊं। दैट्स नॉट सुटेबल फॉर यू। दिस इज व्हाट टेम्परेंस मीन्स, कि भाई उतना ज्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए, बराबर का, जिंदगी गुजर जाए बस। ठीक है, काफी ज्यादा आ गया तो दिक्कत। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके? इट रिक्वायर्स द स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस एंड मैनेज इंपल्सेस. Living with temperance can lead to better physical, mental health, stronger relationships, and more fulfilling life. It makes you more practical in the world. आप समझ रहे हो बात को? हर चीज के एक्सेस को रोकता है ये टेम्परेंस। राइट? एक्सट्रीम एक्सरसाइज हेल्थ के लिए खराब है, भाई कर लो एक्सरसाइज, मेंटेन बैलेंस। ठीक है, एक्सट्रीम हर चीज का। आप सुबह ज्यादा सोना इज नॉट गुड, ज्यादा खाना नॉट गुड ब्रो, ज्यादा एक्सरसाइज नॉट गुड, ज्यादा पढ़ाई भी नॉट गुड, बाकी काम भी है लाइफ के। तो दैट यू हैव टू मेंटेन बैलेंस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, द मैराथन रनर ट्रेन्स डिलिजेंटली बट अवॉइड्स ओवर ट्रेनिंग टू प्रिवेंट इंजरी and maintain peak performance. The budget conscious shopper creates a shopping list and sticks to it, resisting impulse purchase and staying within the financial means. आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, 1 लाख में आपका पूरा बजट चलता है कि मेरा घर, मेरी फैमिली, बाकी सारी चीजें, तो आप उसी बजट के हिसाब से ही चलोगे। आप मॉल गए, आपको ये चीज बहुत पसंद आई, आपने उठा के ले आए, फिर बाद में लगा कि यार ये तो नहीं लेना चाहिए था। राइट? सो टेम्परेंस इन एवरीथिंग इज एडवाइज्ड। इसको कार्डिनल वर्च्यू भी कहा जाता है। कार्डिनल वर्च्यू मीन्स ऐसे वर्च्यूज जो हर इंसान में होने बहुत जरूरी है। अरिस्टोटल ने कहा था, विल फिलॉसफी में हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज के लिए क्यों जरूरी है? व्हाई टेम्परेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज? साउंड डिसीजंस, अवॉइड्स इंपल्सेस एंड conflict solutions या conflict of interest, एक्सेस नहीं कर रहा, बैलेंस डिसीजंस ले रहा है, रिसोर्स स्टीवार्डशिप, रिसोर्स का इस्तेमाल बैलेंस तरीके से यूज कर रहा है, एफिशिएंसी आती है, हर चीज के एक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। ज्यादा रिसोर्स यूज किया, कम बेनिफिट्स आए, तो रिसोर्स भी उतना ही यूज करो जितना बेनिफिट है ना? रिफ्यूज गिफ्ट्स, frugal travel, that means choose budget friendly necessary options. मतलब गरीब देश का प्राइम मिनिस्टर है तो 5 स्टार ट्रैवल, हर चीज में बड़े बड़े जहाज तो नहीं चलेगा।
प्रूडेंस यूज करना पड़ेगा, है ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, दैट इज व्हाट टेम्परेंस इज। तो प्रूडेंस एंड टेम्परेंस आर क्वाइट लिंक टू ईच अदर। समझ रहे बात को? ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। Confidentiality is an ancient and well-warranted social value. The intelligence work. In intelligence work, there are limits to amount of information one can share. ठीक है? Confidentiality is a virtue of loyal as loyalty is the virtue of faithfulness. ये कोट्स है. Essence of being trusted. आप किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करते हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं करते, दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स। ठीक है? एज ए सिविल सर्वेंट यू आर सपोज टू बी, आप सरकारी डिसीजंस को पब्लिक के अंदर दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैंडल होल्ड कर रहे हैं, तो आप वो इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक में लीक नहीं कर रहे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ए सिविल सर्वेंट। ठीक है? राइट? नाउ responsiveness, temperance. Responsiveness, temperance, prudence, confidentiality. These are 4 pillars जो एक सिविल सर्वेंट को उसकी ग्रोथ दे देते हैं। ठीक है? नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ इज प्राइवेसी। व्हाट इज द डिफरेंस? सुना होगा ना प्राइवेसी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या फर्क है? हाँ, ठीक है, टेकन। दूसरा कोई जो इस पर टिप्पणी करना चाहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी में क्या फर्क है? यस, ट्रू। जरूरी कॉन्फिडेंशियलिटी में भी नहीं है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही हो तभी हम बात नहीं करेंगे। आप दोनों दोस्त हैं, आप आपस में काफी सारी बातें शेयर करते हैं, आप तीसरे के भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी दोस्ती के राज उधर जाएंगे। दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी इज विद इन यू। आप कोई बात दूसरों को नहीं बता रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बोल सकता। राइट? प्राइवेसी इज आप दूसरों की प्राइवेसी में या दूसरों की प्राइवेट लाइफ में नहीं घुस रहे। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं, आपने मुझे कोई बात बोली, मैं वो बात बाहर नहीं बता रहा हूं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। मैं आपकी लाइफ में कितना घुस रहा हूं, दैट इज प्राइवेसी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज विद इन एन इंडिविजुअल, प्राइवेसी इज आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। हर किसी के पर्सपेक्टिव में हो सकती है। मेरी प्राइवेसी में आप क्यों दखल दोगे? बट इट्स अबाउट सेकंड पर्सन कमिंग इनटू दैट जोन। राइट टू प्राइवेसी। सरकार हमारे प्राइवेट चीजों को बाहर नहीं ले जा सकती, सरकार का रोल नहीं है कि उसमें दखल देना। राइट? कॉन्फिडेंशियलिटी इज सरकार के मामले में हमको क्यों घुसना है उधर कि क्या चल रहा है, इन दोज थिंग्स। राइट? सो वी आर डन विद वैल्यूज।